हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री 2024 का स्पेशल एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरा सॉल्यूशंस हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। यहां तक कि आपकी जो 100 क्वेश्चंस के आंसर किए हैं हमने तैयार कर लिए, पूरी आंसर की आपके साथ रिवील करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हमारे पास में पूरा पेपर आ चुका है। ये पेपर का जो सेट बी है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा पेपर आपको देखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। गाइज, हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? इस तरह से क्वेश्चन बनाया है ये आपका। अब यहाँ पर आपको क्लिक करते चलना है, हम आपको राइट आंसर क्लिक करवाते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा द ट्यूरिंग टेस्ट। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है ये आ रहा है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए तो ट्विटर के संस्थापक है जैक डोर्सी। फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? तो ई गवर्नेंस के जो 4 स्तंभ है ये कौन कौन से हैं? लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे, सो पूरा वीडियो देखिएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो ये जो है कर्नल इसको बोला जाता है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रेटली क्या है? कुर्रेटली एक क्या है? तो ये सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्क साइट है, ब्लॉग है और इंटरनेट फोरम ये हैं। तो ये है एक सर्च इंजन। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। डेस हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे कंप्यूटर इंस्टॉल करने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या जो व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो ये क्या होता है? ये हो सकता है आपका फिशिंग। फिशिंग ये होता है। सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से भी आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं कौन सी हो सकती है? तो लिंक्डइन हो सकती है। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है ये इस तरह से, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है? तो मशीन लर्निंग ये हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, मशीन लर्निंग, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, MPEG का अर्थ क्या हो जाएगा? MPEG का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होता है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है MPEG का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो ये जो नियुक्त किया था केशव चंद्र सेन को, ये किया था किसने? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर करेक्ट आंसर रहेगा। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो ये जो आंदोलन था ये उस टाइम पर आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो इसमें जो प्रतिष्ठा है ये रिलेटेड है न्याय विभाग से। न्याय विभाग सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, KM पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? ये जो कहा था ये दादा भाई नौरोजी के लिए कहा था KM पनिकर ने। आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति के पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? तो ये जो किया गया था किस वेद में किया गया था? सभा और संस्थाओं को घोषित किया गया था पृथक। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? सबसे अधिक जो प्राचीन वेद है इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गाइस, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतर जो रंग है ये साधना कहा जाता है? तो अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धारणा को। धारणा को ये कहा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा धारणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? सुप्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है ये गुहा मंदिर है और ये है एलोरा की गुफाओं में। चलिए 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। साहित्यिक संदर्भ का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम जो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अग्निपुराण में। अग्निपुराण आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाण योगीन स्थल को वरामिहिर का जन्मस्थल कहा जाता है? देखिए वरामिहिर का जो जन्मस्थल है आप सभी को बताइए, ये कायथा है जो कि उज्जैन में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित आपको करना है और नीचे आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। राजा मर्दन सिंह, दौलत सिंह, बख्तवली और मुराद अली, इस तरीके से आपको थोड़ा सा सुमेलित कर देना है इनको। तो यहाँ से हमारा जो देखिए कुछ किस तरीके से रहेगा, ये जो पहला वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में दूसरा हो जाएगा, यानी राजा मर्दन सिंह हो जाएंगे भानपुर, राजा दौलत सिंह हो जाएंगे नेमावर, इसके अलावा बख्तवली शाहगढ़ हो जाएगा, मुराद अली महू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में है? मोहन खेड़ा जैन तीर्थ जो स्थल है ये आता है आपका देवास में। देवास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से जो गलत युग्म है कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो इनमें से बोरी वाला सही है, गंगाऊ सही है, करेरा सही है, ये वाला गलत है, घाटी गाँव वाला। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर है? सही रहेगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? गम्मत सूत्रधार जो है, गम्मत लोकनाट्य का जो सूत्रधार है ये क्या कहलाता है? ये बोला जाता है घूघरमाल या फिर खरमास या ठोटिया। इनमें से इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बाकी हमने बता दिया हमारे अकॉर्डिंग, आप भी इसको देख लीजिएगा एक बार। जिन लोगों को कन्फर्म में पता है वो सोर्स के साथ में कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? शंकर राव पंडित का जो संबंध था ये था ख्याल गायकी से। ख्याल गायकी से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोहबर। अब यहाँ पर कोहबर क्या है? तो ये एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बना है। तो जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा, गलत जो कथन है उसके बारे में ये है कि इस अभिलेख की रचना बहुभूति ने की थी, ये गलत है इसके बारे में, डी ऑप्शन। यशोधर्मन के सोधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? सही जवाब क्या रहेगा? यशोधर्मन के सोधनी जो अभिलेख है इसके रचयिता कौन थे? सही जवाब आपका रहेगा वासुल कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु और प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है आपका अपघटक। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने जल अधिनियम का पारित किया था, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो भारत सरकार के द्वारा ये पारित किया गया था और ये पारित किया गया था 1974 में, 1974 को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्रमशः दर्शाते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? तो ये बेसिकली दर्शाते हैं कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा इसको दर्शाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से ये जो अन्नपूर्णा योजना है ये इसमें नहीं आता है। तो डी ऑप्शन से जवाब रहेगा आपका। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। तो ये बेसिकली आपका डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक जो रोग है ये हो जाता है? तो ये जो दाल है इसका नाम खेसारी दाल है, खेसारी दाल। इसका लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक जो रोग है ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा मापा जाता है? डेस में मापा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है इसको डाप्सन इकाई में मापा जाता है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था आप सभी को बताइए 2013 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में
इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे? तो ये किए थे PSLV C-37 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस तरीके से दे रखा है आपको। तो इनमें से जो कथन सही है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा 1, 2 और 3 रहेगा यहाँ से सही। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? तो ये सुधा मूर्ति को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम बताना है। इनका नाम है प्राची यादव। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया यहाँ पर आपको जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श्री न्यायमूर्ति अजय मानेकर खानविलकर, इनको नियुक्त किया गया है, याद आप रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? तो ये उज्जैन में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो कि उज्जैन में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों के क्रिकेट श्रृंखला में विजय रहा है, कौन रहा है? तो ये इसमें कौन रहा है बेसिकली विजय? इंग्लैंड रहा है 4-1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन है। तो इनमें से जो हो जाएंगे, इनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा, इनका संबंध हो जाएगा माच गायन शैली से संबंधित। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? आपको इनका नाम बताना है। तो इनके जो प्राप्तकर्ता है ये इनका नाम है कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव, आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में FIDI है ना, तो FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डी मुकेश या डी गुकेश। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो ये ग्वालियर जिले में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है यह है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा किसका है? तो ये कोल जनजाति का है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम पर चलाई जा रही है? तो ये जो योजना चलाई जा रही है ये चलाई जा रही है बिरसा मुंडा के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसके लेखन पर जो सम्मान दिया जाता है इसका नाम है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। चलिए जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठा वन्या का स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना की गई ये की गई 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? महानायक टांटिया मामा संबंध रखते हैं भील जनजाति से। चलिए स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो ये बादल भोई जो थे ये थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो ये रीवा और सतना वाला जो जिला है एरिया है यहाँ पर ये निवास करते हैं भीमा जनजाति के लोग। चलिए मंडावरा, यहाँ पर मांडवरा त्यौहार देश में द्वारा मनाया जाता है। तो मांडवरा जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है भारिया के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई देश से संबंधित हैं। ये जो संबंधित है ये हैं भिलाला जनजाति से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? तो ये जो की थी इन्होंने ये की मद्रास राज्य बनाम चंपकम, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो कथन सही नहीं है ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से ये पहला ही वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ये आपका जो क्वेश्चन है सही नहीं है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
अब कौन सा कथन इनके बारे में आपको बताना है कि क्या कहता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला रहेगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां की सूची किस सूची में आती है या किस सूची में दी गई। तो 11वीं अनुसूची में ये आती है, जो भी पंचायत को अधिकार या शक्तियां, जिम्मेदारियां दी गई है वो 11वीं अनुसूची में ये आती हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है अधिक। तो यहाँ पर ये पहला ही वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 बताता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। किसको कर सकता है ये आपको बताना है। तो उस व्यक्ति को कर सकता है, किसको, उस व्यक्ति को कर सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है उसको कर सकते हैं। के एम मुंशी के देश से संबंधित है। के एम मुंशी का जो संबंध था ये किससे था, के एम मुंशी, याद रखिएगा। संविधान प्रारूप समिति इनका संबंधित था। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये किसके, संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, BHEL के बारे में पूछा गया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई। तो ये जो हुई ये हुई ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको याद रखना है, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ से आपका हो जाएगा ये हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। तो ये जो परियोजना है इसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना, जिसमें 4 राज्यों की भागीदारी है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों का गेहूं में कौन सा स्थान है। तो गेहूं में प्रथम स्थान है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये जो हुआ था सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ ये उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग किया जाता है ये कौन से उद्योग में होता है। तो ये होता है उर्वरक उद्योग में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश जो वर्षा होती है किसके द्वारा होती है। तो ये जो होती है अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है। तो ये बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें, इनकी मदद से काली मिट्टी का निर्माण होता है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो ये अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। मध्य प्रदेश में बांस का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1973 में। 1973 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो तोकते चक्रवात था ये, जो कि 2021 में भारत में आया था। क्लियर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहा है, ओनली 17। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको बताना है। क्रम हम आपको बताई दे रहे हैं, राइट आंसर आप क्रम वगैरह मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए गुरु शिखर महेंद्र की सबसे पहले पचमढ़ी आएगा, पचमढ़ी इस तरीके से आपका जमेगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है आपको, सही कूट की पहचान आपको करना है। नदियों को उनके उद्गम क्षेत्र से मिलान करना है। तो कावेरी नदी ब्राहीगिरी पहाड़ियाँ से निकलती है, साबरमती ये मेवात पहाड़ियाँ, ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी और दामोदर छोटा नागपुर पठार से। मतलब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्नलिखित में से
भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो ये होता है एक तो झारखंड से, दूसरा उड़ीसा से। झारखंड, उड़ीसा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो ये जो राज्य है इसका नाम है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार जो रखता है ये ओडिशा रखता है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा जो राज्य है चावल उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? तो ये पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये नर्मदा जो नदी है ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी यहाँ पर, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जीआई टैग प्राप्त जो चिन्नौर चावल है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ये बालाघाट जिले से रिलेटेड है, बालाघाट करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर जिलों को उनके अनूठे उत्पादन से रिलेट करना है आपको, कौन सा जिला किस है? तो अशोकनगर चंदेरी साड़ियाँ हो जाएगी, खरगोन जो हो जाएगा ये हो जाएगा महेश्वर साड़ियाँ, बुरहानपुर के केले हो जाएंगे और मंदसौर की लहसन हो जाएगी। तो आपका यहाँ से जो बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा ये बैठेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों के राज्यों के प्रदर्शन की श्रेणी को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50-64, अग्रणी में जो रहता है 65 से 99 और एविचर 100। इस तरीके से ये इसको कैलकुलेट किया जाता है या फिर श्रेणियों को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? तो वाशिंगटन DC USA में हुआ था 2008 में। देखिए अगला क्वेश्चन है वैधानिक तरलता अनुपात जिसको SLR बोलते हैं हम, SLR न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? 25% आपको यहाँ पर याद रखना है, 25% यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य जो ऋण अनुपात था ये क्या था? तो ये था 18.6%। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत जो मध्य प्रदेश में स्थित था? तो ये था 5%। और इसको एक बार आप और चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें डाउट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? तो इस सिचुएशन में मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है ये भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा आपका। मध्य प्रदेश सरकार की जो उन्नति परियोजना है ये किस लिए है? तो ये उन्नति जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की ये है किसानों कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ये हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो ये जो उभरा है ये यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान और शिक्षक शिक्षा, ये आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 100 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए हैं। यहाँ तक कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और हमने जो सॉल्यूशन दिया है आप बिल्कुल सटीक रहिएगा। जिनमें डाउट था उनमें क्लियर बता दिया है हमने। बाकी हम नेक्स्ट शिफ्ट का भी आपके लिए जल्द से सेट का भी लेकर आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।